मैंने पूरे 2 दिन घूमा जयपुर और इन 2 दिनों में मैंने क्या क्या घूमा और क्या क्या देखा आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आई जोहरी बाजार, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए, यहाँ की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के लिए, पीतल की मूर्तियों के लिए और फुटवियर्स के लिए। और मैंने भी की यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो बाजार में घूमते घूमते रास्ते में मुझे दिखी एक लस्सी की दुकान, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जयपुर की लस्सी ट्राई की जाए, और ये लस्सी काफ़ी अच्छी थी। और लस्सी पीने के बाद अब हम चल दिए हवा महल घूमने। एंड बाहर से इस हवा महल को देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर था ये हवा महल की मन ही नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। तो अब हम जा रहे हैं हवा महल के अंदर, देखते हैं हवा आती है कि नहीं। तो ले ली है मैंने टिकट और अब चलते हैं हवा महल के अंदर। तो अंदर से भी ये हवा महल काफ़ी अच्छा है। एंड यू नो कि इस हवा महल को बनवाया क्यों गया था? इस हवा महल को बनवाया गया था रॉयल लेडीज़ के लिए, ताकि जयपुर की डेली लाइफ के फंक्शंस और जो भी चीज़ें बाहर हो रही होती हैं वो रानियां इन झरोकों से देख सकें। और यहाँ पे पूरे टोटल 953 झरोके बनवाए गए थे। तो अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे। तो यहाँ पे दिखा मुझे एक झरोका, और अब यहाँ से दिखाते हैं जयपुर के बाजार का व्यू। काफ़ी साफ अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे ही झरोकों से यहाँ की रानियाँ यहाँ की डेली एक्टिविटीज़ को देखा करती हैं। ये देखिए हाथी जयपुर में। एंड फाइनली मैं आ गई थी हवा महल के टॉप फ्लोर पे, और वहाँ भी मैंने घूम लिया। एंड काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी यहाँ से। तो अब घूमने के बाद मैं जा रही थी हवा महल के बाहर। वैसे हवा महल अंदर से काफ़ी अच्छा है। और हवा महल से नीचे उतरते ही मुझे दिख गया एक और हाथी। तो आज है डे 2 और मैं जा रही हूँ सिटी पैलेस, और यहाँ मैं पहुँच गई थी सिटी पैलेस की रोड पे। चलिए देखते हैं कितना दूर है। बहुत देर से चल रही हूँ बट अभी तक दिखा नहीं। 2 गेट तो दिखे बट एंट्री नहीं मिली। तो सिटी पैलेस जाते जाते रास्ते में मुझे दिखा जंतर मंतर। मैं यहाँ टहल रही थी और मुझे अचानक से लस्सी वाला दिख गया। तो फाइनली मुझे मिल गई सिटी पैलेस की टिकट, और अब चलते हैं अंदर। तो अभी आ गए हम अंदर सिटी पैलेस के, और सबसे पहले हमने घूमा म्यूजियम, जहाँ पे महाराज के बहुत सारे कपड़े थे, उनके शादी के कपड़े और उनके बहुत कुछ। बट वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पैलेस, शायद उसमें वीडियो बनाना अलाउड हो, तो देखते हैं क्या है उसमें। अब मैं आ गई हूँ सिटी पैलेस के दूसरे पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ आकर मुझे पता चला सिटी पैलेस के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि सिटी पैलेस में आज भी रॉयल फैमिलीज रहती हैं। ये जो पीछे का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती है, और जब भी रॉयल फैमिली रहती है तो रॉयल टूर के टिकट्स हमें नहीं मिलते हैं, जिस वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। और सिटी पैलेस के बाहर आते ही मुझे दिखा ये प्यारा सा डॉग, जो डस्टबिन में पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। और इतना घूमने के बाद मैं गई कॉफ़ी पीने। तो हम जा रहे थे अभी गोविंद देव मंदिर, और जाते जाते रास्ते में हमें मिली एक बहुत सुंदर चीज। ये देखिए इतने सारे कबूतर। वाह कितना। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कबूतर की एक अच्छी सी फोटो लेने की, बट मुझसे एक भी नहीं ली। इतना सुंदर शो दिखाते दिखाते कबूतरों ने मेरे ऊपर बीट कर दी। ये देखिए। तो जयपुर आए और कचौड़ी नहीं खाई तो क्या खाया? तो मैंने सबसे पहले ढूंढी एक कचौड़ी की दुकान और कचौड़ी टेस्ट की। वहाँ की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी थी। मैंने एक साथ 2 कचौड़ियाँ खा ली। और उसी दिन रात में मैं चली गई नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के लिए। तो इतनी रात में मैं आ गई हूँ नाहरगढ़ फोर्ट। देखते हैं रात में हमें भूत दिखता है कि नहीं। चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अंदर। तो मैं आ गई हूँ नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर, और आते आते मुझे दिखा एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से दिख रहा है पूरा जयपुर। तो मैंने सुनी है इस फोर्ट की एक बहुत ही डरावनी स्टोरी, कि यहाँ के जो राजा थे नाहर सिंह, उनकी आत्मा यहाँ पे घूमती है, और शायद यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन करवाया जाए तो यहाँ पे उनकी आत्मा कंस्ट्रक्शन कराने नहीं देती। और यहाँ के लोगों ने भी ये बताया है कि उन्होंने ऐसा फील किया है। तो चल के देखते हैं कि ऐसा कुछ फील होता है कि नहीं हमें।
तो अब मैं जा रही थी नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे थे तो मुझे उतना ज़्यादा डर लग नहीं रहा था यहाँ पे। और अंदर जाते ही ऊपर 2 कबूतर बैठे हुए थे जिन्हें देखकर मैं अचानक से डर गई थी। ये तो कबूतर था, मुझे लगा आगे आगे दिख गया। इसके अंदर कोई भी नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। कैसे घूमूंगी मैं अकेले? तो मैं आ गई थी कैसे रूम में जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, शायद यहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है, बट जाकर देखते हैं अंदर क्या है। बहुत डर लग रहा है बट चलते हैं। ओह काफी डर। तो एक और नई स्टोरी पता चली कि राजा ने अपनी 12 रानियों के लिए 12 अलग अलग रूम बनवाए थे, शायद ताकि सब लड़े ना। तो ये है पहला रूम भी एकदम सेम है, नो डिफरेंस। चलिए दिखाते हैं दूसरा। ये है सेकंड, काफ़ी खाली। इतने डर के सामना करने के बाद अब मैं जा रही थी फर्स्ट फ्लोर पे। काफ़ी अंधेरा था तो डर भी लग रहा था यहाँ पे। तो सीढ़ियाँ चढ़ते ही मुझे दिखे ये बड़े बड़े से, काफ़ी सुंदर से और काफ़ी सुनसान से खाली से रूम, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर थे, बट इतनी रात में और इतनी शांति में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने चलते चलते फाउंड किया एक न्यू रूम जहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी सुनसान लग रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। यहाँ के हर रूम इतने डरावने क्यों हैं? यहाँ की रानियाँ रहती कैसे थी अकेले? और ये पता नहीं क्यों शीशे लगे। क्या एक और जगह दिखी? चलिए चलते हैं यहाँ पे। और रूम में घूमते घूमते मुझे दिख गए थे वहाँ पे शीशे, और शीशा देखते ही मुझे वो मूवी का डरावना सीन याद आया कि हम शीशे में देख रहे हैं और पीछे आत्मा खड़ी हो। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं कि शीशे में देखने के बाद कोई आत्मा पीछे दिखती है या नहीं। Fingers crossed. 1, 2, 3. कुछ देखा? नहीं। ये तो आइए दिखाते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, काफी अच्छी। अरे यहाँ से भी निकल सकते हैं। वाओ। तो चलते चलते मुझे वहाँ पे दिखी कुछ डरावनी सी चीज़, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो छत पे जाते ही मुझे दिखे 2 प्यारे प्यारे से बंदर, और छत पर जाते ही मुझे दिखा कुछ ऐसा व्यू। तो फाइनली घूम लिया मैंने पूरा नाहरगढ़ फोर्ट। काफ़ी मज़ा आया, बहुत स्केरी एक्सपीरियंस भी हुआ, बट मुझे कोई भी आत्माएं नहीं दिखी। तो मेरा लक अच्छा था, या शायद आत्मा मुझे देखकर भाग गई। हम आ गए अभी गलता जी मंदिर। काफ़ी पहाड़ियों पे है, काफ़ी ऊपर चढ़ना है यहाँ पे। तो चलते हैं और देखते हैं। दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। मंदिर तो नहीं नज़र आ रहा, बस पहाड़ियाँ दिख रही हैं फ़िलहाल। कहाँ है मंदिर? और बहुत सारे बंदर भी दिख रहे हैं। वो दिखा मुझे एक बहुत सुंदर सा मंदिर, पता नहीं कौन सा है बट बहुत सुंदर है। फिर हम चलते हैं आगे। और चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कर ली ऑटो और यहाँ पहुँच गई थी मैं मंदिर। और सबसे पहले मैंने किए भगवान के दर्शन। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी बंदर को खिलाने की, पर वो मुझसे डर के भाग गया। तो गलता देवी मंदिर से आने के बाद हम आए हैं आमेर फोर्ट घूमने, जहाँ पे हुई थी जोधा अकबर मूवी की शूटिंग। तो चलिए देखते हैं कैसा है। बाहर से तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ऊपर भी है। बाय द वे यहाँ पे जीप मिल रही थी, बट मैंने सोचा चल के देखते हैं, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो चलते हैं अंदर। यहाँ दिखी मुझे बकरियाँ घुटने टेक कर घास खाती हुई। काफ़ी न्यू स्टाइल है घास खाने का। तो स्टार्ट कर दिया आमेर फोर्ट तक पहुँचना। बहुत सारी सीढ़ियाँ चल रही है, अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लग रहा है कि आमेर फोर्ट तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी आज। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। काफ़ी पास दिखना शुरू हो गया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से दिख रही है जयपुर की वॉल ऑफ जयपुर।
रास्ते में चलते चलते मुझे देखे एक भैया जो कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे। तो फाइनली इतना चलने के बाद मैं पहुंच गई आमेर फोर्ट। वो रहा सामने एंट्री, चलते हैं अंदर। ये रहा मेहनत का फल, पहुंच गए अंदर। तो पूरे 1 घंटे आराम करने के बाद अब मैं निकली हूँ आमेर फोर्ट को घूमने। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। यहाँ पे 2 बजे आई थी और 3 बजे अब जा रही हूँ मैं अंदर। अब अंदर जाके देखते हैं। तो फोर्ट के अंदर घुसते ही मुझे दिखा ये बंदर जो कि स्लाइस पी रहा था, और ये देखने के बाद हम चल दिए फोर्ट के अंदर घूमने। तो ये पहुँच गई मैं शीश महल, शीशों से बना हुआ महल। तो घूमते घूमते आमेर फोर्ट के अंदर मुझे एक रूम जैसा कुछ दिखा। मैं जैसे ही अंदर आई मुझे दिखा ये व्हील, और ये व्हील देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें से पानी निकालते थे, क्योंकि नीचे मटका है, देखिए। ये था उस जमाने का तालाब से पानी लाने का सिस्टम। तो इतना महल घूमने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर इस महल में हाइड एंड सीक खेले तो बहुत मज़ा आने वाला है। शाम सुबह से रात हो जाएगी लेकिन कोई मिलेगा नहीं। काफ़ी खुफिया जगह है ये। तो ये है पहले के ज़माने का टॉयलेट। ये देखिए, यहाँ से हम सुसु करेंगे और ये जाएगा अंदर। कितने अच्छे, कितना दिमाग लगाया है उसने टॉयलेट बनाने में। काफ़ी अच्छा। और ये शायद कुछ है पानी रखने के लिए। फाइनली फोर्ट से निकलने के बाद लास्ट में मुझे दिखी जोधा अकबर मूवी की ये बड़ी सी कढ़ाई। तो मैंने घूम लिया पूरा आमेर फोर्ट, और अब इसी के साथ हुआ मेरा जयपुर का ट्रिप खत्म। मैंने बनाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी मेमोरीज जो मुझे रहेंगी हमेशा याद।